Hello friends, welcome back to my channel Learning with Kush. Today we will discuss an topic of GATE which is ऑटो साइकिल. ठीक है, ऑटो साइकिल हमारा इंटरनल कम्बशन इंजन सब्जेक्ट है जो कि गेट में आता है, उसका एक छोटा सा पार्ट है. ठीक है, तो ऑटो साइकिल यूज़ कहाँ होती है? जितने भी स्पार्क इग्निशन इंजन है जो कि पेट्रोल रन बेस्ड इंजन है वो हमारे ऑटो साइकिल के प्रिंसिपल पे काम करती है. ठीक है, इट वॉज इन्वेंटेड बाय मिस्टर निकोलस ऑटो. सो ऑटो साइकिल का नाम ऑटो साइकिल निकोलस ऑटो सर के नाम से पड़ा है. ओके, नाउ ऑटो साइकिल जितनी भी हमारी साइकिल्स हैं ये हम ग्राफ के हेल्प से स्टडी करते हैं. तो यहाँ पे जो ग्राफ यूज़ होते हैं वो होते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ एंड टेम्परेचर एंट्रोपी ग्राफ. सो PV ग्राफ, it is the graph between pressure and volume and temperature and entropy. The cycle consists of mainly 4 processes, 2 constant volume processes and 2 adiabatic processes. So 2 constant volume process and 2 adiabatic प्रोसेस. सिंस जो हमारी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम यहीं से ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे. 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो ये होगी हमारी 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. देन वी विल जॉइन दिस एंड दिस वन, वी विल गेट द PV ग्राफ 1 2 3 एंड 4. सिमिलरली यहाँ पे 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है और वी कैन से 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस वो होती है जिसमें एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट होती है. सो 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है तो हम ऐसे इसको प्लॉट कर लेंगे एंट्रोपी को 1 2 3 एंड 4. जो हमारी प्रोसेस 1 to 2 है वो है हमारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. प्रोसेस 1 to 2 विच इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन. प्रोसेस 2 to 3 है वो हमारी है हीट एडिट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एडिड at constant volume. प्रोसेस 3 to 4 हमारी वो हमारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन. एंड प्रोसेस 4 to 1 है, प्रोसेस 4 to 1 है हमारी वो है हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट रिजेक्टेड at constant volume. ओके, तो ये हो गया हमारी HR which is heat rejected at constant volume and this only we can say HS. Okay, this one is isentropic compression and this one is isentropic expansion. Okay, now from this to this is we called trapped volume and this one we called VC which is clearance volume and this one is total volume. So VC here swept volume and VC clearance volume. सो ये आपकी ऑटो साइकिल की ग्राफ हो गई और ये इनकी नोटेशन होगी. जो हमारे VS होता है वो होता है स्वेप्ट वॉल्यूम. तो VS का फॉर्मूला हो गया हमारा 5/4 इंटू डी स्केयर इंटू L, वेर D इज द डायमीटर ऑफ द बोर ऑफ द सिलेंडर एंड L इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर. D हो गया हमारा डायमीटर ऑफ सिलेंडर एंड L हो गया हमारा लेंथ
ऑफ सिलेंडर। नाउ एक टर्म यूज होती है, वो होती है कंप्रेशन रेशियो, विच इज डिनोटेड बाय R। अब कंप्रेशन कहाँ हो रहा है, 1 to 2 पे, तो R हो जाएगा हमारा V1/V2। इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है R = VS + VC/VC = 1 + VS/VC, वेयर VS = सेट वॉल्यूम, VC = क्लियरेंस वॉल्यूम। ये जितनी भी टर्म है हमारी, वो हमारी जब हम न्यूमेरिकल निकालते हैं तो हमारी यूज़ होती हैं। अब आती है जो हम ये ऑटो साइकिल स्टडी कर रहे हैं, उसके हम एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा 1 - 1/R⁻⁻1, फिर R = कंप्रेशन रेशियो एंड गामा = एडियाबैटिक इंडेक्स। इसकी वैल्यू मेनली होती है हमारी 1.4, या फिर ये क्वेश्चन में हमें दी होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी को हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। और वर्क डन क्या होता है हमारा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन HS, विच इज इक्वल टू 1 - HR/HS। ओके, नाउ हमको पता है कि जो हीट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा Q = mc∆T, where m = mass, C = specific heat and ∆T = temperature difference, ठीक है। इसी तरह हम HS और HR निकाल लेंगे। HS होगा हमारा mc, यहाँ पे CV आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि जो हमारी हीट एडिशन हो रही हो वो हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो CV। ∆T हो जाएगा हमारा T3 - T2, बिकॉज ये प्रोसेस है हमारी 2 to 3। सिमिलरली HR हो जाएगा हमारा, हो जाएगा mCV, इसमें भी CV आएगा, क्यों, क्योंकि हीट रिजेक्टेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही है। T4 - T1, क्योंकि हमारी ये प्रोसेस है 4 to 1। अब इन वैल्यूज़ को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे, सो वी विल गेट एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - HR/HS, विच इज़ इक्वल टू 1 - HR क्या है, mCV T4 - T1 डिवाइड बाई mCV T3 - T2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 1 - T4 - T1 अपॉन T3 - T2, ठीक है। तो हम एफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हैं जब हमें टेम्परेचर लिमिट्स गिवन होंगी। इनको इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमें जो जितना भी हमने पढ़ा है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले क्या होता है, जितना भी हमें गिवन डाउट होता है ना, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन है जो कि गेट 2002 में आया था। ये बोल रहा है एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज़ ए कंप्रेशन रेशियो ऑफ 8.5। तो आर गिवन है यहाँ पे 8.5, और बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट है वो है 1.4। सो गामा गिवन है 1.4। पूछ रहा है इसकी साइकिल की एफिशिएंसी क्या होगी। तो सिंपल है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1/R⁻⁻1। आर है हमारा 8.5, गामा है हमारा 1.4 - 1। सॉल्विंग यू विल गेट 0.5751 विच इज इक्वल टू 57.451%। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये गेट 2004 में आया था, वो भी 2 मार्क्स का, ठीक है। तो बोल रहा है एन इंजन वर्किंग ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज़ ए सिलेंडर डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो भाई सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है 10 सेंटीमीटर,
एंड स्ट्रोक लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। रेशियो स्पेसिफिक हीट दे रखी है 1.4। क्लियरेंस वॉल्यूम दे रखी है VC विच इज इक्वल टू 196.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। हीट सप्लाइड दे रहा है 1800 kg पर किलोग्राम और पूछ रहा है वर्क आउटपुट पर साइकिल पर किलोग्राम ऑफ एयर। ठीक है, सिंस हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था N इज इक्वल टू W/HS विच इज इक्वल टू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, तो भाई ये गिवन है, ये निकालना है। अब ये निकालेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है 1 - 1/R⁻⁻1। अब इस क्वेश्चन में इस एफिशिएंसी में हमें R नहीं पता, ठीक है, बट गामा पता है, वो है 1.4। ठीक है, तो R कैसे निकालेंगे? R का मैंने फॉर्मूला बताया था VS + VC/VC। ठीक है, अब R निकालने के लिए हमें VS + VC/VC चाहिए। ठीक है, तो VC हमारा गिवन है, तो VS निकाल लेंगे। तो VS मैंने आपको बताया था π/4 × d² × L। D और L की वैल्यू पुट करेंगे। D कितना है हमारा 10² × L कितना है 15। ऑन सॉल्विंग वी विल 1175.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ से हमारा R आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 + VS/VC विच इज इक्वल टू VS कितना आया था 1175/196.3। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी हमारी 6.99। ठीक है, अब R की वैल्यू आ चुकी है तो हम एफिशिएंसी में पुट कर देंगे उसको। यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हमारी वैल्यू इसमें आ जाएगी 6.99 1.4 - 1। ऑन सॉल्विंग वी विल गेट 0.5406। तो भाई हमारी हीट सप्लाइड गिवन है, एफिशिएंसी हमने निकालनी है, तो हमारा W आ जाएगा, तो आ जाएगा 0.5406 विच इज़ एफिशिएंसी इज इक्वल टू W/HS। 0.5406 इंटू HS कितना है 1800, तो W आ जाएगा हमारा। W कितना आ गया हमारा 0.8 kg पर किलोग्राम। ये बेसिकली 1 और 2 मार्क्स पे पूछे जाएंगे ऑटो साइकिल पे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।